मेरा हस्बैंड पहले उनके साथ रहते थे, काम भी किए हैं, प्रमोटरी किए हैं यहाँ पे, इसी में अच्छा रिलेशन है, एकदम बचपन से उनके साथ है, तो उसी का लेकर के ये जो है हम लोग के साथ टॉर्चर करते हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम चाहते हैं हम लोग को शांति से रहने दिया जाए। और हम लोग बहुत परेशान हैं इनके ऐसे आए दिन हम लोग का हस्बैंड पे ऐसे ही करेंगे तो कैसे होगा। ये वार्ड नंबर 137 में इतना परेशान हम लोग को जुल्म करेंगे। किसके आदमी थे? वो वसीम अंसारी के आदमी थे। वसीम अंसारी कौन है? ये यहाँ के काउंसिलर है यहाँ के। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपंच सिलसिला, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि 2-3 दिन कबल जो है वार्ड नंबर 137 में मारपीट का वाकया पेश आया था, जिसमें एक शख्स को मारा गया था जिसका नाम था बाबर, ओरिजिनल नाम है मोहम्मद इजहार अली। हम उनसे भी जानेंगे इनको मारा गया था, क्यों मारा गया था, नहीं मारा गया, तो उसके ऊपर हम बातें करेंगे। और उसके बाद जो है रास्ता को जाम भी किया गया, रास्ता भी कुछ देर तक जाम रहा, FIR वगैरह भी दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले उनकी अहलिया है, उनकी वाइफ है, हम उनसे बातें करेंगे। क्या मामला पेश आया था, किस तरीके से, क्यों मारा गया था आपके हस्बैंड को? हाँ। मेरे हस्बैंड खाना खा के पहले हम जा रहे टहलने के लिए। हाँ। हम रास्ते में जा रहे थे। कितने बजे? टाइम क्या था? टाइम तो वही 2:30 बजा होगा। दिन का 2:30 बजे। हाँ, वो निकलने। हाँ। और फिर रास्ते में गए, कुछ देर बाद फिर हमको फ़ोन आता है, मेरे हस्बैंड फ़ोन किए हैं कि जल्दी आओ, मेरे पर को हमला कर रहा है 3 आदमी। उसका नाम है बाबू, मुरसलीन, टुन्नू। हाँ हाँ जी सर, फोटो। हाँ क्या नाम है इसका? हाँ, ये क्या नाम है? ये बाबू है, ये टुन्नू, और ये तीनों एक साथ बराबर करके रखे। ये तीनों लोगों ने आपके हस्बैंड के ऊपर अटैक किया, मारा? जी राइट जी सर। हाँ। जी सर, उसके बाद वो मारा। उसके बाद हमने फ़ोन किया तो हम अपना फैमिली को बुला के हम लोग बताया ऐसा ऐसा हादसा मेरा हस्बैंड के साथ हो गया है। और हम लोग वहाँ पहुँचे बादात पे, तो देख रहे थे पूरा उनका रट पे, उनका नाक पे मारा गया और बहुत ब्लीडिंग कर रहा था। तो हम लोग उसको लेके MC रिपोर्ट वहाँ कराने के लिए गए। हाँ, हॉस्पिटल, नदियाल हॉस्पिटल। हाँ जी, MC रिपोर्ट है यहाँ पे। MC एक बार दिखाओ यहाँ पर। जी, हॉस्पिटल का। हाँ जी जी सर। हम पढ़ करके कुछ सुनाते हैं जो इसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जैसे कि एलिज बाय हिस्ट्री ऑफ द फिजिकल असॉल्ट बाय 3 पर्सन, जिसमें से एक नाम है बाबू, मोहम्मद शहबाज, उसके बाद टिन्नू है और मोहम्मद मुरसलीन है। ये 3 लोग का एक बार देख लीजिए यहाँ पर नाम, क्लोज आइए। बाबू, मोहम्मद शहबाज और टिन्नू, मोहम्मद अयूब, मुरसलीन। दे वाज बीटेन बाय द पर्सन बॉडीज। जहाँ पर मारा गया है उस नोज है, इस नोज है विच पर ये है, पूरा लिखा गया है। और भी इसकी तरफ हम लोग आते हैं, इसमें क्या क्या फिर उसके बाद आप लोगों ने FIR वगैरह करवाया? जी सर। FIR कॉपी दिखलाइए। FIR कॉपी इसको सही से दिखाइए। कौन से थाना में FIR किए? मटियापुर। नीचे तक आइए, नीचे तक आइए। चलिए इसमें भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी धारा लगाई है। इसमें से 2 धारा लगाया गया। 118 दिखाओ यहाँ पर, BNS 118/2 और 54 BNS मारपीट लड़ाई झगड़ा का धारा है। ये सब जो तीनों नाम है इसमें भी यहाँ पर उल्लेख किया हुआ, लिखा हुआ है। और GRSG हॉस्पिटल्स का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। पूरा डिटेल है किस तरीके से मारा गया। जी बोलिए। हाँ, ये FIR कॉपी है जो हम आपके सामने में दिखा रहे हैं। MC भी दिखला है, FIR कॉपी भी दिखला है। जी बोलिए। यही मारा गया। और उनको कसूरवार वो कुछ नहीं थे, वो तो हमेशा ऐसे दिन में निकल रहे थे टहलने के लिए, उनको ऊपर ये हमला हो गया। और हम लोग बहुत परेशान हैं इनके ऐसे आए दिन हम लोग का हस्बैंड पे ऐसे ही करेंगे तो कैसे होगा। ये वार्ड नंबर 137 में इतना परेशान हम लोग को जुल्म करेंगे। किसके आदमी थे? वो वसीम अंसारी के आदमी थे। वसीम अंसारी कौन है? ये यहाँ के काउंसिलर है, यहाँ के वही लोग आदमी ने उसे कैसे बोल सकते हैं कि वो लोग काउंसिलर का आदमी है? सबको जी, वो बहुत आदमी थे नहीं, वो वही लोग है, वो लोग के साथ ही रहते हैं काउंसिलर के साथ में। जी सर, जी उन्हीं के साथ में है। गिरफ्तारी कितने लोग की हुई है FIR के बाद? FIR के बाद सिर्फ अभी एक हुई है जी, सिर्फ एक। किसकी गिरफ्तारी? सिर्फ मुरसलीन की हुई है। मुरसलीन की? जी सर, 2 लोग अभी नहीं पकड़ा है। वो लोग नहीं पकड़ा? जी नहीं। चलिए हम और भी आएंगे। तो हमारे सामने में कि इन्हीं को मारा गया था, पीटा गया था।
नोज में जो एमसी रिपोर्ट में नोज में लिखा हुआ बीटन बाय 3 पर्सन, 3 आदमी का एफआईआर में भी नाम है, एमसी रिपोर्ट में भी नाम है। तो कैसे क्यों मारा आपको? कोई तो झगड़ा झमेला हुआ होगा या गाली गलौज आप किए होंगे उसके साथ, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरा एक मीटर किसी का शर्त हुई ना पुट गया कि आपको डायरेक्ट आके मारने? मैंने ऑटो रिक्शा का एक मीटर था मेरा, वो हम लोग का रिश्तेदार पड़ता है जी। तो ऑटो हम बिक्री किए, उसमें लेन देन के पैसे का कुछ हिसाब था। तो हम लोग का ऑलरेडी उसका पैसे का बातचीत हो गया था कि ठीक है हम लोग के पैसा की बात हो गया, कल आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम ऑलरेडी खाना खा के निकले बाहर, हम जो है ना गली से आ रहे थे तो वहाँ पे बाबू मिला, मुरसलीम मिला, टुन्नू बोला, हमको बोला बाबू वसीम अंसारी कुछ बोले हो? बोले वसीम अंसारी से तो मेरा कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम? बोले नहीं तुम वसीम अंसारी कुछ बोले हो, ठीक है। तो वो एक लड़के को फ़ोन किया जिसका नाम है मोहसिन को करबला बोला यार हमको भी करबला लेकर आया साथ में। वो आपको लेकर? जी हाँ। कौन कौन लोग लेकर के आया? क्या नाम था उसका? उसका बाबू नाम है, मुरसलीम है और टुन्नू है। 3 आदमी? हाँ 3 आदमी, जी हाँ। करवा लेकर आया, मोहसिन भी आया। तो मोहसिन से पूछा वसीम अंसारी कुछ बोला है? तो वो लड़का बोला हाँ बोला है, जो ये गलत। हम बोले हम कोई बोले वसीम अंसारी के बारे में? आप उसको बोले थे काउंसलर साहब को? कुछ नहीं। हाँ तो वो लोग जो है ना बोले नहीं तुम काउंसलर को बोले हो, और काउंसलर का ऑर्डर है कि तुमको मतलब कोई ऐसे कि जो ना वसीम अंसारी को जाओ बोल देना जो होगा कर लेगा, ऐसा कोई बात उससे नहीं हो मेरा, ठीक है। भाई इतना सुन के वो बोला कुछ ना तुम काउंसलर के बारे में कुछ बोले हो, काउंसलर का ऑर्डर है तुमको मारने का, बस। काउंसलर का ऑर्डर है? ये किसने बोला आपको? ये टुन्नू बोला और ये मुरसलीम बोला, ठीक है। हाँ ये उसके बाद जो ना टुन्नू के हाथ में एक लोहा का रड था, वो मेरे को चलाया, बस मेरा नाक में लग गया यहाँ पे, नाक पूरा हाँ इंजर्ड है। हम एमसी रिपोर्ट भी करा चुके हैं इसका, ठीक है। हाँ इलाज कराए जी, एमसी रिपोर्ट करा के फिर हम थाना गए, थाना में एफआईआर तीनों के नाम से किए। तीनों में से एक लड़का भी अरेस्ट हुआ है, 2 लड़का भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। नहीं अरेस्ट हुआ जी। तो एक चीज अभी भी दर्द हो रहा है या दर्द खत्म? दर्द नोज में है, यहाँ पे बहुत सारा दाग भी है, कालापन हो गया है, काफी है। हड्डी में चोट है, हड्डी बहुत दर्द कर रहा है। और कहाँ मारा? ऐसे इंजेक्शन लिए, और बदन में बाकी जो 2 लड़के थे वो लोग पीठ पे वार किया है पीछे से। एक लड़का आगे था, 2 लड़का पीछे था। आगे जो था वो टुन्नू था, टुन्नू रड चलाया, और पीछे से 2 लड़का था वो हाथ से फाइट से चला रहा था। हाथ से जी जी। तो देखिए कहने का मतलब यह है, इनका नाम बाबर है, ओरिजिनल मोहम्मद इजहार है। जो एफआईआर कॉपी में जो नाम है मैं वही नाम मोहम्मद इजहार बोल रहा हूँ, जो एमसी रिपोर्ट में नाम है यह है। तो इन्होंने क्या बताया नहीं बताया, काउंसलर साहब का नाम लाया गया है, तो काउंसलर साहब को भी इसका बयान देना पड़ेगा कि वाकई में उनका लड़का है या नहीं। अगर है तो फिर इस किस्म की हरकतें क्यों हो रहा है? काउंसलर का काम होता है एरिया में तरक्की करना, एरिया में नाला वगैरह को साफ़ करना, पानी पहुंच रहा है कि नहीं, सफाई ठीक से है कि नहीं, ड्रेनेज का मामला ठीक है नहीं, मच्छर कहीं पर है कि नहीं, मतलब हर एरिया में शांतिपूर्वक चल रहा है कि नहीं है, ये सब एरिया काउंसलर का काम होता है। आप 5 साल के लिए अगर जीत जाते हैं तो जो वोट दिया उसके भी आप काउंसलर है, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी काउंसलर है। मगर आपके नाम पर अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा, मार रहा, पीट रहा है, तो आपको ये वजाहत देनी पड़ेगी कि वो आदमी आपका है या नहीं है। अगर वो आदमी आपका नहीं, आपका नाम को इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको फ़ौरन जिम्मेदारी बनती है उसको पुलिस के हवाले कर दे, फ़ौरन जिम्मेदारी बनती है। चलिए हमारे सामने में सीनियर लीडर मोहम्मद तैयब साहब है, टीएमसी करते हैं। चलिए क्या मामला हुआ था, किस तरीक़ा से मामला हो गया था? आप तो एक सीनियर आदमी होने। देखिए ऐसा है कि हम तो उस वक्त घर पे थे, हाँ। तो मेरा फ़ोन गया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो भाई अब इलाके में हम लोग रहते हैं जी, आवाम के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से, और ख़ासकर हम ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के हमेशा से खिलाफ है जी। जैसे मुझे पता चला तो मैं आया, देखा, लोगों से पूछा। जब तक यहाँ जाम हो चुका था, पुलिस आ चुकी थी, उसके बाद पुलिस अपने कार्रवाई करके जब गई तो मैंने पूछा उन लोगों से क्या हुआ, ऐसा ऐसा कहा उन्होंने। मेरा सिर्फ कहने का मामला ये है, कोई भी जीतता है हारता है, उसका काम होता है लोगों का काम करना। एकदम सही बात। और किसी भी इलाके में जुल्म अगर हो रहा है तो उस इलाके का इलेक्टेड आदमी जितना जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा वो आवाम जिम्मेदार है। हमारे इलाके में खासकर 137 में आजकल जिससे सुनो ये कि इलाका डिस्टर्ब है, परेशान है। क्या डिस्टर्ब है? में लोग मारपीट, दंगा फसाद, कोई यहाँ वो कर रहा है, कोई वहाँ जुआ चला रहा है, कोई इस तरह की बातें, सट्टा चल रहा है। मेरा कहने का माने है कि जिसके घर के सामने चल रहा है उसको तो पहले आना होगा सामने। हाँ, सही बात। अगर पुलिस तक नहीं जाते तो 100 नंबर डायल कीजिए, हाँ, पुलिस आपके पास आएगी, पुलिस आपका सुनेगी। उसके बाद अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, हम लोग आएंगे सामने फेस करने। एकदम बहुत बड़ी बात आपने कह दी। फेस करेंगे जो भी आता है। गुंडागिर्दी करने का हक किसी को राइट नहीं है। मगर यहाँ पर हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, ऐसा भी बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे बोले कि भाई हम लोग फ़ोन करके तो 100 में बोल देते हैं, लास्ट पुलिस ही उसको बोल देती है कि फलां आदमी ने फ़ोन करके बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये मामला हुआ पुलिस एक्टिव है,
ओसी साहब एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है बनर्जी का। हमारे एमएलए साहब का भी ये हक बनता है कि वो भी अपने इलाके को देखे, क्योंकि कोई मामला छोटा सा है, अगर वो बढ़ जाएगा तो बीजेपी वाले सीधा अभिषेक के ऊपर जाएंगे, न एमएलए ना काउंसलर, क्योंकि काउंसलर एमएलए का तो अभिषेक बनर्जी के सामने कोई औकात है नहीं। माँ माटी मानुस जिंदाबाद, और काम करेंगे माँ माटी मानुस के खिलाफ। लोगों को मारना पीटना ये अच्छी बात तो है नहीं। मैं आज फिर कहता हूँ आपके सामने कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि पैसे के जोर पे, ताकत के जोर पे इलेक्शन जीत लेंगे तो वो भूल जाए। यूपी बिहार के अगर देखा है तो देख लो जाके, बड़े बड़े बाहुबली जिनको आरडीएस कहा जाता था, वो सब का ज़माना चला गया। आप तो एक चूटी के बराबर भी नहीं है, आपकी तो औकात ही नहीं है। आवाम आपको लाती है और आवाम आप हाथ जोड़ के जाते हैं, वोट मांगते हैं, आपको वोट देकर जिताती है, फिर आवाम ही आपके पास जाके हर मामला अगर बोलेगी, आवाम सोच लेती है हम कमज़ोर, आप हो जाते ताकतवर। सबसे पहले इस आवाम को जागना होगा। वार्ड नंबर 137 मैं फिर कह रहा हूँ, वो किसी का आदमी हो, चाहे काउंसलर का हो, चाहे काउंसलर के खिलाफ हो, चाहे एमएलए का आदमी हो, जुल्म अगर करता है आप सामने आइए, कोई मिले ना मिले मैं ज़रूर मिलूंगा। मेरा हस्बैंड पहले उनके साथ रहते थे, काम भी किए हैं, प्रमोटरी किए हैं यहाँ पे। इसी में अच्छा रिलेशन है, एकदम बचपन से उनके साथ है, तो उसी का लेकर के ये जो है हम लोग के साथ टॉर्चर करते हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम चाहते हैं हम लोग को शांति से रहने दिया जाए। इनको मारा कि इसके बारे में क्या राय है? इन तो एकदम सीधा आदमी, घर से खाना खा के निकले, बस इनको मारने लगे, इनको मारने लगे ये लोग। उसके बाद जो है ये लोग इनको भी मारे, तो हम लोग सब रिश्तेदारी है और हम लोग को फ़ोन किया गया, तो हम लोग वहाँ पे हम जानना चाहते हैं, क्या वार्ड नंबर 137 में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, दहशत में बहुत ज़्यादा ही परेशान रह रहे हम लोग। हाँ, हर चेहरा को कैमरा में कैच किया जा रहा है, कौन किसके साथ उठ रहा बैठ रहा। हाँ, एकदम एकदम यही हो रहा है। हाँ, मतलब आप उधर चले जा रहे, वो भी तो टीएमसी करते, वो भी तो प्रेसिडेंट है वार्ड नंबर 137 के। हाँ, लेकिन तब भी ये लोग को प्रॉब्लम है, कुछ होगा, आपसी प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से हम लोग को भी इसमें घसीटा जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, काउंसलर साहब 137 में कांग्रेस पार्टी से समझिए जीते थे, और उसके जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस में झंडा पकड़ के आ गए, मगर ऑफिशियली आए कि नहीं है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। और जिनके ग्रुप के साथ रहमत आलम अंसारी साहब इस वार्ड के एक्स काउंसलर है, वो अभी भी समझिए कि वार्ड के जो है 137 के जो है तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक के प्रेसिडेंट है। एम आई राइट? अभी भी प्रेसिडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जितनी भी खवातीन यहाँ पर है, सबको देख लाइए एक लाइन से, ये सब जो खवातीन है, और सामने में उधर भी लोग हैं, सामने में दिखाया जाए, सामने में दिखाइए, जल्दी जल्दी करके दिखाओ, फिर इस तरफ से कैमरा को लेकर के ये हमारे तरफ। तो ये लोग जो है यहाँ पर टीएमसी आपस में लड़ रहा है, एक तरफ नहीं टीएमसी का ये झगड़ा नहीं है, नहीं मगर ग्रुपिज्म का ये झगड़ा है दबंगी का। हाँ, कि हम बस हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो झंडा पकड़ने वाले के दोनों झंडा देखिए, एक है टीएमसी जो ममता बनर्जी ने टीएमसी किया जैसे हम लोग, एक है जो टीएमसी बाद में किया, जो कहीं ना कहीं सीपीएम के साथ रहता था, जो कांग्रेस आता था। तो जब वो टीएमसी में आया तो अपना वो जो ट्रेडिशन है सीपीएम का, वो गुंडागिर्दी दबंगी वो नहीं छोड़ पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि झगड़ा आपस का। तैयब साहब सीनियर आदमी है, इसने इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से वजाहत किया, सरपरस्त की नाजरीन इसको अच्छी तरह समझ रही है। तो ये सारे मामले हैं, क्या कहते हैं आप? मेरे सीनियर लीडर, मेरे बड़े भाई तैयब अंसारी साहब ने जो आपको बतलाया, और हमारी दोस्त की बहन भी बेटी सब यहाँ पर मौजूद है, हम दहरे इनकलाब से हैरान हो गए। हैवान जिन्हें कहते थे इंसान हो गए। पेशा था जिनका मांगना खाना कदीम से, कुदरत खुदा की देखिए सुल्तान हो गए। वार्ड नंबर 137 का आप पूरा जायजा मुआयना लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हालात कैसा संगीन है कि नहीं है। हाँ, जो हालात इस वक्त बना हुआ है कि और बोलने को कुछ बाकी नहीं रहा। जिस गली से गुजरिएगा काउंसलर के खिलाफ आपको 4 आदमी बोलेंगे, लेकिन इन लोगों का दबदबा, इन लोगों का दबंगगिरी के वजह से लोग खामोश हैं। हर चौराहे पर बोल रहे हैं, मैं नियाज मतलब, मैं लोग नहीं डरता हूँ,
मैं नियाज अहमद वारसी सब जानते हैं। मस्जिद तालाब का मैं रहने वाला हूँ। R121 बाड़ी नंबर पुराना मेरा है और मस्जिद तालाब का हूँ, पुराना वक्तव्य बोलने वाला हूँ, स्पीकर हूँ, नाम है मेरा, गुमनाम नहीं हूँ। लेकिन ये लोग गुमनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी कभी भी ये सब मामला आएगा, हर डंके की चोट पर जहाँ बुलाइएगा हम लोग इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। यही कारनामा इनका पूरे वार्ड में चल रहा है। जो कोई बोल रहा है वो उसको दो चीज़ मिल रहा वार्ड के अंदर, या तो वो केस खा रहा या तो गुंडों के जरिए उसको धमकाए डराया जा रहा। यही मंसूबा इनका चल रहा और काम कुछ नहीं हो रहा। काम जो कारपोरेशन देता वो काम तो ये रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे। अगर आपको फोटो खींच के देंगे तो हमारे ऊपर भी टॉर्चर करें, भेज दीजिएगा, दिखा देंगे। ये टॉर्चर हमारे पे करेगा। लेकिन टॉर्चर से हम लोग डरते उड़ते नहीं हैं। आपको जब कभी ज़रूरत पड़े इनके खिलाफ जो सबूत मांगे, खिलाफ नहीं कहते हम सबूत आपको देंगे। और इलेक्शन आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत कुछ बोलने को है, आपको हर गली में आपको दिखलाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने हैं, ये पूरा मस्जिद तालाब जो है ना, देख रहे 37 नंबर वार्ड, ये पूरे 37 नंबर में 36 जात है। शांति कैसे बनेगा? 36 जात है। इस 36 जात कोई भी इनसे खुश नहीं है। एक आदमी अगर इनका खुश है तो जो इनके दलाल शांति कैसे लोग खुश है। शांति बनेगा, अवाम बनाएगा। समय आने दीजिए, वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा। आदमी बलवान नहीं है, वक्त बलवान है। एकदम, ये तो बात सच्चाई बोले। और यही हालात लोग एकदम मिजाज बना के रखे हुए हैं कि आपको इसका जवाब आपको ही देंगे। चलिए, सामने में क्या नाम बताया आपने? नियाज अहमद वारसी। नियाज साहब वारसी साहब है, तो क्या चाहती है आप? शॉर्ट में बोलिए जी। हमको बस ममता दीदी से इंसाफ चाहिए। इसलिए 137 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी परेशान हो रहा है और सीधे साधे लोग को मारा जा रहा है। तो इसके हम लोग खिलाफ है। हमको बस दीदी से इंसाफ चाहिए और दादा से भी इंसाफ चाहिए। ऐसे लोग को कौन MP कौन है? दिया जाए? आपके MP कौन है? अभिषेक बनर्जी दादा जी। हम लोग चाहते हैं कि बस ऐसा काउंसलर को हटा दिया जाए। ये एकदम बेकार काम कर रहे, वार्ड में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ मारपीट के अलावा और कुछ अच्छा नहीं। हटाने का पावर जनता के पास रहती है जी। ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर अभी वार्ड 137 नंबर वार्ड बहुत परेशान है ऐसे काउंसलर से और इनके सारे गुंडों से। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके ये लोग, किनके गुंडे? वसीम अंसारी, इनके गुंडे से बहुत परेशान है वार्ड नंबर 137। हम लोग जो बोल रहे हैं अभी न्यूज़ में, तो हमको तो एक चीज़ का भी डर है कि क्योंकि मेरे बाप, मेरे भाई और मेरे जो है शौहर, उन लोगों के ऊपर जान का आफत है, खतरा है। क्योंकि उन तो पावर है उनके पास, हम लोग के पास तो कुछ नहीं। हम लोग तो गरीब आदमी, खाने कमाने वाला आदमी। और तो जो भी उनके खिलाफ आवाज़ के साथ है सरप्रस्त आप? जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको तो वो लोग छोड़ते नहीं हैं, अटैक करते हैं। वो लोग तो अटैक करते हैं रात में। सरप्रस्त आपके साथ है, आपके साथ जुल्म ज़्यादती होगी तो सरप्रस्त को दिखलाएगा। दीदी से यही गुजारिश है कि दीदी बस थोड़ा सा देखिए, इंसाफ करिए, आपको मदद चाहिए, बस और कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि खतरा है हम लोग। बोलिए, ये खतरे से डरी हुई है कि मीडिया में बोल रहे तो शायद इनके हस्बैंड। जी, सिर्फ यही नहीं, डरी हुई सभी को डरे हुए हैं। जिस तरह से घर से इंसान घर निकल रहा है, लोग टहल रहे हैं, मार रहे हैं, वैसे तो हम लोगों के जैसे मेरे भाई इम्तियाज़ भाई पे, मेरे पापा का नाम गोरे है, मोहम्मद शब्बीर भाई, मेरे मामा को जिस तरह से मारा गया, मेरे पापा गोरे को भी, इम्तियाज़ भाई को भी और शब्बीर भाई को भी धमकियां दिए जा रहा है। जिस तरह से अभी बाबर को मारे हैं वैसे तुम्हारे पापा और मामा लोग को भी, भाई लोग को भी मारा जाएगा। तो इस तरह से 137 वार्ड में सिर्फ सबको मारी खाते रहेंगे आम आदमी और काउंसिलर ऐसे ही करवाते रहेंगे जुल्म। ये पीना खाना कितना घर में मारने के साथ साथ बोलता है कि काउंसलर मेरे पॉकेट में है, थाना मेरे पॉकेट में है। मारने के बाद ये वाला डायलॉग दे करके जाता है। जी हाँ, मेरे हस्बैंड को भी मारा गया था। हाँ, मेरे हस्बैंड को भी कुछ दिन पहले मारा गया था। काम में जा रहे थे और उनको वही वसीम अंसारी का यही गुंडा लोग, बाबू वही मारता। हाँ, वो काउंसलर साहब वहीं मौजूद थे उनके सामने और वो काम से ही बैठा दिया, माँ बहन का गाली भी दी। क्या शोहर काम करते थे? वही गार्डन डिश में वेल्डिंग, हाँ, कंट्रैक्ट में। हाँ, चलिए ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, सारी ख़वातीन हमारे सामने में मौजूद है, डर और भय में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और सीनियर लीडर जनाब अबू तैयब साहब ने सारी बातें को अपनी बातें रखी। और नियाज़ वारसी साहब ना, नियाज़
न्याज वारसी साहब भी थे। शॉर्ट में हम चाहते कि क्या क्या बोलना चाहते हैं? দেখুন আমি বাংলায় বলবো, বলছি এইসব মহিলাদেরকে দেখে মা বোন এগুলোকে দেখে আমাদের আফসোস হয়। বাংলা বেল্টও খুব ডিস্টার্ব আছি আমরা, জায়গা জমি কেস মামলা জায়গার উপরে আমার বাপ ঠাকুরদাদের জায়গার উপরে ছাউনি করে পাখা লাগিয়ে সেখানে নানান রকমের পানির ঠান্ডা পানির মিছিল লাগিয়ে আমরা হচ্ছে পরিষ্কার ভাষায় তৈয়ব ভাইকে যেটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি 2001 থেকে তৃণমূল করি। 2001 एकदम स्टार्टिंग से 98 में पार्टी बनी, जनवरी 98 में पार्टी बना, 2001 থেকে আমি তৃণমূল করি। তো আমার একটাই রিকোয়েস্ট, মেটিয়াপুরুষ কনস্টিটিউশন মধ্যে হাজি আব্দুল খালেক মোল্লা বিধায়ক, ওনার কাছে আমার কাতর নিবেদন যে আপনি এমএলএ সাহেব আপনি এটা দেখুন। আর ও অসীম আনসারি জিতেছে কংগ্রেস থেকে সিম্বল নিয়ে, তৃণমূলে গিয়েছে। আর আমরা পুরোনো কর্মী, আমাদের উপরে এইভাবে জুলুম অত্যাচার যদি হয় এগুলো ভালো না। সে দিদিও জানে, আর অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের এমপি তিনিও জানেন। আমরা সব কিছু 2014 সালে অভিষেক ব্যানার্জির জন্য আমরা লড়া অনেক কমপ্লিট করেছি। এখন যদি আমাদের পুরোনো কর্মীর উপরে অত্যাচার হয়, আমাদের দোষ কোথায়? আমাদের দোষ একটাই, আমরা তৃণমূলেই আছি। এক্স কাউন্সিলর রহমত আজম আনসারি উনি আমাদের ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট, আগামীতে ছিলাম, এখন আছি, যখনই ভোটে দাঁড়াবে তখনই থাকবো। তার জন্য এখন যে মৌজুদা কাউন্সিলর ও যা ইচ্ছা যা গুন্ডামো করতে পারে করবে। আমরা আগামী ইলেকশনে এটা পুরো তৃণমূল মেটিয়াপুজোর নেতৃত্বকে আমি বলছি যে আপনারা যে 4টে কাউন্সিলর, আমি 4টে কাউন্সিলরও নাম বলছি, যে বাচ্চুদা মুস্তাক আহমেদ, তারিক মোল্লা, फरीदा परवीन, शमसुज्जमान अंसारी। चलिए ठीक है, अजान भी हो रही है, बात को कंप्लीट करते हैं। इन लोग के साथ इंसाफ मिले, सब चीज़ मिले, गलत हो रहा है इसको काउंसलर साहब देखें। अगर काउंसलर साहब का नाम आ रहा है तो काउंसलर साहब भी वजाहत देनी चाहिए कि वो आदमी है कि नहीं है, ये क्लियर होनी चाहिए। और पुलिस जो अरेस्टिंग एक को किए बाकी को भी अरेस्टिंग करे। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now